ये आप देख रहे हो जे शेप्ड बैग, ये एंड लीड्स टू, मतलब ये आके मिल जाती है जे शेप्ड बैग में, ये जे शेप्ड देखिए, और ये जे शेप्ड बैग मिल जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टोमक। जे शेप्ड बैग, सॉरी, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमक, ठीक है ना। अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोएसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ ओएसोफेगस इनटू द स्टोमक। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा जो फूड पाइप था, इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए एक स्फिंक्टर होती है, यहाँ पे इस स्फिंक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है ना। दैट रेगुलेट्स, ध्यान देना, दैट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओएसोफेगस इनटू द स्टोमक, ठीक है। मतलब फूड जो ओएसोफेगस के थ्रू आ रही है स्टोमक में, इसको रेगुलेट करने के लिए कि फूड स्टोमक में आएगा या नहीं आएगा, या फिर जब हम वोमिट करते हैं तो सारा जो भी फूड होता है हमारे स्टोमक का, वो सब बाहर निकलता है थ्रू माउथ, उसको भी रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे स्फिंक्टर होती है। दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अब आगे देखिए, द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर, ये हमारा लेफ्ट है ना, तो ये अपर पार्ट है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन ऑफ एंड अपर पार्ट पे भी है, तो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज 4 मेजर पार्ट। कौन कौन सा है वो आप दिखाते हैं। कार्डियक, देखो ध्यान देना कि जहां पर ओपनिंग होती है ना ओएसोफेगस का, जहां पर ओपनिंग होती है ओएसोफेगस का, उसके जस्ट नीचे के रीजन को बोलते हैं कार्डियक रीजन। अ कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ओएसोफेगस ओपन, इस रीजन को बोलते हैं कार्डियक। अ फंडिक रीजन जो ऊपर है, ये आप देख रहे हो, ये फंडस टाइप का, गुम्बद टाइप का ये है, ठीक है, फंडिक रीजन। एंड बॉडी, दैट इज द मेन सेंट्रल रीजन, ये जहां पर फूड स्टोर होगी, जहाँ डाइजेस्ट होगी, जो भी हो, ये हमारा मेन पार्ट है स्टोमक का, दैट इज कॉल्ड द बॉडी। एंड लास्ट वन इज पैलोरिक, एंड पैलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा पाइलोरिक रीजन है, ठीक है, जो ओपनड होती है डोडेनम में, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये नीट में आ सकता है कि स्टोमक का कौन सा पार्ट है, स्टोमक में कौन सा पार्ट है स्टोमक का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपनड होती है। क्या जाएगा आंसर उसका, पाइलोरिक। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा भी है कि पैलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डिस्टिंग्विश्ड है 3 रीजन में। अ सी शेप्ड डोडेनम, फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं डोडेनम बोलते हैं। जैसे मैं बता दूं कि एक अच्छा सा फिगर इसका, चलो यहाँ जाओ, देखो ये हमारा हुआ, ये हमारा था रीजन पैलोरिक रीजन, और ये जो रीजन है पैलोरिक रीजन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में खुलता है, ठीक है। और ये जो है वो सी शेप्ड, लिखा भी है यहाँ पे कि इनटू द सी शेप्ड ड्यूडेनम, ये जो हमारा ड्यूडेनम है, देखो ये सी शेप का भी है, ये ना सी शेप का, तो इसी में आकर ये खुलती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैलोरिक रीजन। अब आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। अ सी शेप्ड ड्यूडेनम, देख लिया आपने, अ लॉन्ग कोइल्ड, है ना, अ लॉन्ग कोइल्ड मिडिल पोर्शन दैट इज कॉल्ड जेजनम, एंड हाईली कोइल्ड इलियम। नेट में आ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कोइल्ड रीजन कौन सा होता है, इलियम, ठीक है। और सबसे लॉन्ग कौन सी होती है, वो होती है जेजनम। एंड द ओपनिंग ऑफ स्टोमक का ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे हमने ये पढ़ा था कि ओएसोफेगस जो दिखा था हमने, ओएसोफेगस
का जो ओपनिंग होती है स्टमक में उसे करता है रेगुलेट गैस्ट्रो ओसेफेजियल स्फिंक्टर, सेम एज स्टमक का जो ओपनिंग होता है ड्यूडेनम में उसे रेगुलेट करता है पैलोडिक स्फिंक्टर। ध्यान रखना, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पैलोडिक स्फिंक्टर। ड्यूडेनम का जो ओपनिंग हुआ जो स्टमक का जो ओपनिंग हुआ ड्यूडेनम में उससे रेगुलेट करता है स्फिंक्टर, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड पैलोडिक स्फिंक्टर। नाउ इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का हुआ तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम। तो इलियम इज द लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो इलियम है वो ओपन्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम्स open into the large intestine and it consists of cecum, colon and rectum। ठीक है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का कौन कौन सा पार्ट होता है, केकम, कोलोन एंड रेक्टम। जैसे हमने पढ़ा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, सेम एज लार्ज इंटेस्टाइन में होती है पार्ट केकम, कोलोन एंड रेक्टम। नाउ अब हम आते हैं केकम पे। ठीक है, जो केकम है इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केकम जो होती है, केकम जो पार्ट होती है, आप देखो यहाँ पे ये जो केकम है ये हमारा हुआ इलियम हुआ। ठीक है, ये हमारा इलियम है, ये हमारा क्या है, इलियम। ये जो इलियम है ये सबसे फर्स्ट किसमें आगे खुला, केकम में। ठीक है, सिक्कम बोलो, केकम में की बात है, सिक्कम में। और ये जो है ये सिक्कम इज ब्लाइंड सैक विच होस्ट, ये क्या रखता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नीट में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिक्कम जो है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिम्बायोटिक। हो सकता है वो सिम्बायोटिक है, या फिर ऑप्शन में वो दे दे, बहुत सारा ऑप्शन है, सिम्बायोटिक है, पैरासिटिक है, कॉमेंसिलिज्म है, जो हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ सकता है वो सिम्बायोटिक या फिर पैरासिटिक या फिर कॉमेंसिलिज्म, तो इसका जाएगा आंसर सिम्बायोटिक जाएगा। ठीक है, एंड अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द केकम। ठीक है, मतलब सिक्कम में ही एक और नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, डेट कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो क्या है, विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, जो अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। देखो जैसे मैं यहाँ ये हमारा हुआ केकम, इसमें जो ये पार्ट देख रहा हूँ ना, ये देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। जो वेस्टिजियल अब यूज में नहीं है, पहले हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें ये यूज था, बिकॉज हमारे जो एंसेस्टर थे वो खाना जो है वो पकाकर नहीं खाते थे, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो अनकुक्ड फूड होता है उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए केकम में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कुछ एंजाइम पाए जाते थे जो हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट करते थे। लेकिन अब तो हम पका हुआ खाना खाते हैं, तो अब इस एंजाइम की हमें काम या फिर ज़रूरत बहुत कम है, रेयर है, या फिर ना के बराबर पड़ती है। इसलिए अब ये हमारे लिए वेस्टिजियल हो गया और धीमे धीमे ये अब खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा यहाँ पे कि नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द केकम। द केकम ओपन्स इनटू कोलोन। अब नाउ ये जो केकम था, ठीक है, ये अब ओपन कहाँ हो रही है, कोलोन में। और कोलोन जो है ये सब डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा है, ये हमारा असेंडिंग कोलोन है, ठीक, ये हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये हमारा डिसेंडिंग कोलोन है। ठीक है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड अ सिग्मोइड कोलोन, जो इस रीजन में ये हमारा हो गया असेंडिंग कोलोन, ये हमारा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, यहाँ से हमारा हो गया डिसेंडिंग कोलोन, ये वाला रीजन जो है ये आपको हो गया सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, एंड द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम। ये पूरा जो डिसेंडिंग पार्ट है ये आके ओपन्स हो जाती है रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में विच ओपन्स थ्रू एनस, और ये जो रेक्टम है ये एनस के थ्रू इसका जो ओपनिंग है वो बाहर हो जाता है। मतलब बोले तो सिग्मोइड रीजन खुली
रेक्टम खुली एनस में, ठीक है, और यहाँ से फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में एलिमेंट्री कैनाल का जो भी वॉल है, उसका जो भी सरफेस है वो कितने टाइप का वॉल है, वो वॉल कितने किस किस टिश्यू से किस किस सेल से मिलकर बना हुआ है और उसका फंक्शन क्या है। थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।